हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी के एक नए वीडियो में। और जिसमें आप लोग देखेंगे कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई तथा परमाणु त्रिज्या में संबंध। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया था कि एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है और उसमें उप संयोजन संख्या और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी परमाणुओं की संख्या Z को निकालना सीख लिया था। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या R में संबंध। तो हम लोग बना लेते हैं एक एकक कोष्ठिका। यह सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब आप पहले सीख चुके हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में केवल परमाणु कोनों पर ही व्यवस्थित होते हैं। अगर आप लोग इन परमाणुओं को अलग से बनाएं तो इसमें जो परमाणु होते हैं इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, और इसके ऊपर अगर 4 परमाणुओं को और इसी तरह से रख दिया जाए तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका बनती है। तो इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखें तो एक परमाणु की त्रिज्या ये होती है और दूसरे परमाणु की त्रिज्या ये होती है। परमाणु त्रिज्या को हम स्मॉल r अक्षर से लिखते हैं और एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई को हम लोग a से लिखते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये दो परमाणु आपस में टच कर रहे हैं, तो ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r, ये किसके बराबर होगी? कोर की लंबाई a के बराबर होगी। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a बराबर 2r, जो कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या r में संबंध को व्यक्त करता है। बहुत आसान है और सबसे आसान है सरल घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या r में संबंध निकालना। चलिए दूसरे क्रिस्टल पर आते हैं, जो कि आपका FCC फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फिर से एक एकक कोष्ठिका बनाएंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणु कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं, यानी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसको भी हम अलग से अगर बनाएं, आप लोग बना करके देख सकते हैं। तो परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ये हो गया फलक के केंद्र का परमाणु और ये हो गए 4 कोने वाले परमाणु। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये केंद्र के परमाणु को ये दोनों परमाणु टच कर रहे हैं, या ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों परमाणु टच कर रहे हैं। यानी इनको हम यहां से दिखा सकते हैं कि ये हो गया आपका कोने वाला परमाणु, ये हो गया इस कोने वाला परमाणु और ये हो गया फलक के केंद्र का परमाणु। तो ये जो लंबाई है इसको हम लोग कहेंगे r, ये लंबाई इसको r, इसको भी r और इस लंबाई को भी r। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को हम लोग नाम दे देते हैं यम एन ओ। और ये क्या है? ये क्रिस्टल के कोर की लंबाई है, क्रिस्टल का कोर है, इसको हम लोग a से लिखेंगे क्रिस्टल के कोर को। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार त्रिभुज यम एन ओ के लिए, त्रिभुज यम एन ओ से। अब ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब और ये हो जाएगा कर्ण। क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये लंबाई सबसे बड़ी है, ये लंबाई छोटी है और ये भी छोटी है। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों कोर हैं। तो हम इसको आधार और एक को लंब मान लेंगे और पाइथागोरस परिमेय के अनुसार हम लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर आप इस कर्ण को आपने b से लिखा और ये दोनों a हैं तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जहां आप लोगों ने b स्क्वायर देख लिया है 4r के बराबर है, तो लिखेंगे जहां b बराबर 4r, b बराबर क्या है 4r, एक r और दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा r। तो b स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4r स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं b के स्थान पे 4r का वर्ग बराबर a का वर्ग धन a का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं 4 चौक 16r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, यहां बच गया 8r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और यहां से आप लोग a बराबर लिख सकते हो, a बराबर
√8r²। r² बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर √8r। √8 को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2 × 4r। 4 का वर्ग 4 बाहर चला आएगा तो a बराबर 2√2r। और ये होता है FCC क्रिस्टल के लिए कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या r में संबंध। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्रिस्टल BCC में कोर की लंबाई a और परमाणु त्रिज्या r में संबंध को निकालते हैं। तो यहां पर फिर से एक क्रिस्टल बनाएंगे। जी आपका क्रिस्टल हो गया। अब इसमें आप लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले हम इसमें परमाणुओं की व्यवस्था देख लेते हैं किस प्रकार से होती है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में आपने देखा था केवल कोनों पर परमाणु है, FCC में कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर हैं, और BCC में बॉडी के सेंटर में यानी पूरे क्रिस्टल के केंद्र में एक परमाणु होता है। अगर इसको हम अलग से यहाँ बनाकर देखें तो ये हो गए 4 परमाणु। तो यहां पर इसके केंद्र पर एक परमाणु रखेंगे और 4 परमाणु ठीक इसके ऊपर ऐसे और लगा देंगे, तो एक BCC यूनिट सेल का निर्माण हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु और एक यहां परमाणु लगा हुआ है। तो ये जो परमाणु है ये सब आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रा करना है क्योंकि आपको इसकी लंबाई निकालनी है, कोर की लंबाई। और हमें कोर की लंबाई निकालने के लिए मान लीजिए ये भी एक कोर है और इसकी लंबाई आपको निकालनी है, क्योंकि एक घन है क्रिस्टल तो प्रत्येक कोर की लंबाई बराबर होगी। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये जो है इसकी लंबाई a है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, इसकी लंबाई a होगी। तो हम लोग फिर से यहाँ से पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय। और इस भुजा को हम लोग कोई नाम दे देते हैं b, और इस भुजा को हम लोग नाम दे देंगे c। अब आपको पता है कि इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें b और c पता होना चाहिए पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर आपको पता होगी तो आप इसके बराबर करके उसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम लोग इस त्रिभुज को मान लेते हैं MNO, MNO त्रिभुज MNO से। अब ये दोनों आपके हो जाएंगे आधार और लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी b का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी a का वर्ग धन आधार यानी a का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका v का वर्ग बराबर 2a का वर्ग, यानी आपको b मिल गया। तो यहां से आप लोग इस मान को b के मान को हम लोग इस त्रिभुज में रखते हैं। ये त्रिभुज आपका हो जाएगा MN और यहाँ p मान लेते हैं। तो त्रिभुज MNP से अब ये आपका कर्ण है c, तो c का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2a का वर्ग, 2a का वर्ग। तो c का वर्ग बराबर क्या है, जहां c बराबर किसके है 1r 2r 3r और 4r। यहां से आप देख सकते हो ये 4r के बराबर है। तो c बराबर क्या है 4r। तो आप लोग c का वर्ग जहां लगा है वहां पर आप लोग लिख सकते हैं 4r का वर्ग बराबर और a का वर्ग प्लस 2a का वर्ग मतलब 3a का वर्ग। अब हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे, 4 चौक 16 r का वर्ग, 16r का वर्ग बराबर हो जाएगा 3a का वर्ग। 16 को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका r का वर्ग बराबर 3a का वर्ग बटे 16। तो हम लोग r बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से r बराबर
लिख सकते हैं √3a का वर्ग बटे 16। a का वर्ग है बाहर हो जाएगा और 4 का वर्ग कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा √3a। तो इसको भी आप लोग बाहर निकाल सकते हो तो r बराबर लिख सकते हो 1/4 √3a। और इसको अगर आप पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा इधर आकर a बराबर 4r और 3 नीचे चला आएगा √3। ये हो गया आपका क्रिस्टल के कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या r में संबंध BCC यूनिट सेल के लिए। तो अगर आपको समझ में आ गया है ठीक है, समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लें। और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आपका होगा संकुलन क्षमता पे। थैंक यू।